हेलो बोनसाई पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक प्रॉब्लम ट्री को ठीक करने जा रहे हैं। ये एक मनीला टैमरिंड है और ये मैंने बहुत यंग एज, इतनी पतली सीडलिंग थी ये जब मैंने इसको ग्रो करना शुरू किया था, और अभी ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। आप दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसने कुछ थोड़ा आई थिंक इनएक्टिविटी हो गई है इसमें पिछले 1 साल से। और पिछले विंटर्स में ये पूरी तरह से डिफोलिएट हो गया था अपने आप, और मैंने बहुत कोशिश की इसको रिवाइव करने की, और ये रिवाइव भी हुआ। इसमें से 2 ये ब्रांचेस निकली भी, बट अगेन ये ब्रांच अपने आप ड्राई हो गई है। और ये वाली ब्रांच अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें से लीव्स आ रही है नहीं, बट जो पुरानी लीव्स होती है वो बहुत जल्दी ड्राई होती चली जाती है। मरीना टैमरिंड अगर आपको पता होगा तो बहुत ही विगरस ट्री होता है। ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और इसकी ग्रोथ को रोकना बहुत मुश्किल है। मेरे पास 2 मरीना टैमरिंड के ट्रेनिंग बोनसाइज और हैं, और उनमें कैटरपिलर्स भी लग जाते हैं, या क्या कहते हैं, मीली बग्स भी हो जाते हैं, बट उसकी ग्रोथ स्लो नहीं होती। तो डेफिनेटली इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर इसमें स्केल्स हो गए थे तो मैंने वो क्लीन किए थे, और फिर ये शायद हाइबरनेशन में चला गया था। और अभी कुछ दिन पहले मैंने वापस इसका स्केल्स का ट्रीटमेंट किया है। तो सरफेस से तो मैं सब कुछ कर चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही इसमें प्रॉब्लम रह गई है, वो है इसकी रूट्स। हमें रूट्स चेक करनी पड़ेगी कि इसमें कहीं रूट रॉट तो नहीं हो रहा है। तो वो एक ऑप्शन रह गया है बस। और इसको मैंने वैसे भी आई थिंक 4 साल या 5 साल पहले ही मैंने इसको रिपोर्ट किया था। तो रिपोर्ट का टाइम आ भी गया है, बट देखते हैं कि इसकी रूट की क्या स्टेट है। और फिर इसको अच्छे फ्रेश बोनसाई सॉइल से हम इसमें पॉट करेंगे इसको, और फिर देखते हैं। लेट्स होप कि ये सर्वाइव कर जाए, क्योंकि दिस बडी इज़ वेरी क्लोज टू मी। ही इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट बोनसाइज। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, आई वुड हेट टू सी दिस गाय गो अवे फ्रॉम मी। तो लेट्स सी, लेट्स रिवाइव दिस ब्यूटीफुल बोनसाई। तो सबसे पहले तो इसका हम, क्योंकि ये नैरो है इसका ओपनिंग, और उस समय मैं भी थोड़ा यंग था बोनसाई वर्ल्ड में, तो मुझे पता नहीं था। बट हमेशा आप जब भी बोनसाई पॉट्स लेते हो तो हमेशा ये ओपन, क्या कहते हैं, उसका जो ओपनिंग होती है ना, वो एकदम ओपन हो। ऐसे ऐसे जो कंस्ट्रक्शन आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम आती है रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो आपको पूरा सॉइल अलग से खोदना पड़ता है, फिर आपको रूट निकालनी पड़ती है। तो जब भी आप आगे चल के कभी भी आप बोनसाई पॉट लो, कोशिश करो कि वो ऐसे ओपन हो, ताकि आपकी रूट, पूरा रूट बॉल ऐसे निकल आए आपके हाथ में। तो अभी फ़िलहाल ये वैसा पॉट नहीं है, तो हमको इसको पूरे सॉइल को खोदना पड़ेगा ताकि ये निकल जाए आराम से, क्योंकि मुझे रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है। तो लेट्स सी। और मैं जिधर रहता था पहले, तो वहाँ पे बहुत सारे मनीला टैमरिंड्स थे, और हर साल उसमें से सीड्स गिरते थे और वो ग्रो होते थे। तो ये उन्हीं में से एक सीड था, और बहुत अच्छे से ग्रो होते थे। इसीलिए मैं इनके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट कर पाता हूँ। लाइक अभी जो मेरा दूसरा मरीना टैमरिंड है, उसको मैं कैस्केड स्टाइल में कर रहा हूँ। तो मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जब उसमें कुछ मैं काम करता हूँ। मैंने ये इसमें एक पैकेज्ड बोनसाई सॉइल आता है, तो वो यूज़ किया था। बट अगेन वो उतना फ़ायदेमंद होता नहीं है, और तब मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था बोनसाइज़ के बारे में, तो मैंने भी कुछ भी ले लिया। अब मैं खुद ही अपना बोनसाई मिक्स बनाता हूँ, आपने देखा ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी जितनी भी मिट्टी है, जो लूज़ मिट्टी हो गई है, उसको
बाहर निकाल देता हूँ। लेट्स सी, फिर हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कितना सॉइल लूज़ हो गया है और कितना हमें और करना है। सॉइल में ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि ये सारा सॉइल वेट है और ऊपर से मुझे सब ड्राई दिख रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट हमको प्रॉब्लम तो पता चल गई है। लेट्स सी कि जड़ों की क्या हालत है। वाइट रूट मतलब रूट ग्रो कर रही है। ब्राउन रूट्स स्टेबिलिटी के लिए होती हैं और वाइट रूट्स होती हैं वो ग्रोथ करने के लिए होती है। मतलब बेसिकली रूट आपकी बढ़ रही है, रूट्स किसी भी डायरेक्शन में। तो जो ब्राउन रूट्स होती हैं वो ग्रो हो चुकी हैं, मैच्योर हैं, और उनका फंक्शन मेनली प्लांट को एंकर करने का होता है कि वो ज़मीन में बस अपने आप को पकड़ के रखे। मैं बीच में ज़्यादा डिग नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर एक दो कोई रूट्स बची होंगी तो वो डैमेज हो सकती हैं। लेट्स होप कि सिर्फ एक दो रूट्स ना हो, लेट्स होप कि बड़ा सा एक रूट नेटवर्क हो। रूट्स हैं और आई थिंक रूट्स हेल्दी हैं सो फार। लेट्स डिग डीपर, और नीचे जाते हैं, देखते हैं कि और क्या है। तो रूट निकल आई है और काफ़ी रूट्स तो टूट गई हैं, बट फुल ऑल एंड ऑल हेल्दी है। थोड़ी सी रूट्स टूट गई हैं और यहाँ से भी टूट गया, शायद नीचे चला गया, बट ठीक है, जितनी हैं ये सब हेल्दी हैं और यही हमको चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि ये रूट बॉल पूरा क्लीन हो जाए। मैं इसको क्लीन करके फिर इसे प्लांट करता हूँ क्योंकि मुझे ये सॉइल अभी चाहिए ही नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारी रूट्स टूट गई हैं, वो शायद पहले से वीक हो गई होंगी। इस मिट्टी को मैं हटाता हूँ, इस पॉट को क्लीन करता हूँ, फिर इसमें फ्रेश हमारा बोनसाई सॉइल डालेंगे और फिर इसको प्लांट कर देंगे। तो ये हमने पॉट को धो दिया है, धूप में सुखा दिया है, तो अब इसमें कोई भी जो उस बैक्टीरिया वगैरह वो सब नहीं रहेंगे। और ये रहा रूट बॉल, इसमें से काफ़ी सारे रूट यहाँ से टूट गई हैं। और ऐसा नॉर्मली मेरे प्लांट्स में नहीं होता। मेरे प्लांट्स में हमेशा रूट्स फैली रहती हैं, सॉइल को एकदम पकड़े रहती हैं टाइटली, बट यहाँ पे आई थिंक रूट रॉट का ही प्रॉब्लम था और वो शायद शुरुआती स्टेज में था, इसलिए वो रुक गया है। बीच में जो सॉइल रह गया वो मैंने साफ़ नहीं किया है क्योंकि ये सब छोटी छोटी रूट्स हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। ये टैप रूट्स होती हैं, ये सब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं। और आई थिंक जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो खाली ये इतना सा बल्ब था और उसमें से छोटी सी थोड़ी थोड़ी रूट्स यहाँ से निकल रही थी, और अभी ये बल्ब इतना ग्रो हो चुका है 4 या 5 साल में। सो अब हम इसको प्लांट करेंगे। और ये है मॉस, स्पैग्नम मॉस भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल मॉस भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आपका प्लांट का बीमार है, इसका रूट सिस्टम थोड़ा ख़राब है, तो इससे रूट्स को रैप कर दो और उसके बाद आपने नॉर्मल बोनसाई सॉइल में उसको प्लांट कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरी मेश को यहाँ प्लेस कर दूँगा और फिर बेस में डालूँगा थोड़ा सा हमारा बोनसाई सॉइल। ये मिक्स मैंने बनाया है सैंड, थोड़ा सा कोकोपीट और ग्रेवल और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट एग शेल्स। बेसिकली एग शेल्स
में आर रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अभी मैं इसको ऐसे रख देता हूँ थोड़ा सेंटर की साइड, सारी रूट्स को अच्छे से पैक करते हैं। एक अच्छा सा बेड बना दिया यहाँ पे मॉस का, जिसमें आराम से अपनी रूट्स को फैलाए। ये मॉस मैंने पहले से ही थोड़ा सा वेट करके रखी हुई थी। मैंने पूरा एक ब्लैंकेट बना दिया है मॉस का। अब इसके ऊपर मैं अपना बोनसाई सॉइल डाल देता हूँ। अच्छा हाँ, बोनसाई सॉइल में मैंने थोड़ा सा पोरस रखने के लिए हमारे वो भी डाले हैं क्ले के दिए के टुकड़े। बस अब मुझे हेवी वाटरिंग करनी है इसमें एक बार, ताकि ये सब सेटल हो जाए। क्योंकि ये बोनसाई पॉट नहीं है तो मुझे इसमें थोड़े पत्थर लगाने पड़ेंगे ताकि इसको प्रेशर रहे और ये हवा से या किसी चीज़ से हिले डुले नहीं। तो एक ये काम कर देंगे हम। तो अब इसको वाटर कर देते हैं। वाटरिंग, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि वाटरिंग तब तक करनी है जब तक आपको नीचे से पानी आता हुआ ना दिख जाए। और दैट मीन्स कि वाटर जो ड्रेनेज है वो क्लीन है, कहीं भी वाटर का ब्लॉकेज नहीं है। तो ओह आ गया, ड्रेनेज हो रहा है आराम से। तो या गुड टू गो। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि इन भाई साहब की जो सॉइल थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, उसमें मॉइस्चर रिटेन हो रहा था, ड्रेनेज शायद नहीं हो रहा था अच्छे से। तो आज हमने इसकी जो रूट्स थी जो शायद डैमेज हो गई होंगी वो टूट गई अपने आप। अच्छा है, तो जो फ्रेश रूट्स थी, अच्छी वाइट रूट्स थी, वही रह गई हैं इसकी रूट बॉल में। और हमने उन रूट्स को हील करने के लिए इसमें मॉस डाला है। मॉस का एक ब्लैंकेट बना दिया है इसकी रूट बॉल के लिए। और उसके बाद हमने डाला है अपना बोनसाई मिक्स। जो बोनसाई मिक्स है सैंड, परलाइट, थोड़ा सा कोकोपीट, ग्रेवल और क्ले के थोड़े पीसेस, मतलब क्ले के जो दिए होते हैं उनके पीसेस, थोड़ा सा पोरस रखने के लिए, और एग शेल्स। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से थोड़ा एक अच्छा सा डार्क सा कलर देने के लिए हल्का सा सिंडर सॉइल डाल दिया है। तो इतने सॉइल से आई डोंट थिंक उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा। और ये बहुत हार्डी ट्री होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। और लेट्स होप कि ये रिकवर करता है इससे, इस रिपोर्टिंग से। और इसका जो भी अपडेट होगा उसका लिंक, उसका एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसका लिंक मैं अलग से इस वीडियो में कहीं पे डाल दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और आई होप आपको ये रिपोर्टिंग पसंद आई हो। लेट्स होप।